हे एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। आप सभी का स्वागत है आज के इस रीजनिंग के शानदार सेशन में। आप लोगों ने पिछली क्लास जरूर देखी होगी और उस क्लास में आप लोगों को जितना मज़ा आया था आज भी उतना ही बल्कि उससे ज़्यादा ही आप लोगों को मज़ा आने वाला है। तो तैयार हैं सभी फाइटर्स आज के इस सेशन को फाइट करने के लिए। आप लोगों के आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उन सभी के लिए ये जितने भी आप लोगों के सेशंस आ रहे हैं रीजनिंग के, वो आप लोगों को एक तरीके से बेटर अप्रोच के साथ आपको एग्ज़ाम में आपको अटेम्प्ट करने के लिए तैयार करेंगे। तो हर क्वेश्चन को अपने आप खुद से अपनी नोटबुक में सॉल्व करते हुए चलना और एंड में वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आप लोगों को क्लास में कैसा लगा। तो चलिए फाइटर्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि 18 @ 27 हैश 2 इज इक्वल टू 72 और उसी प्रकार से 14 हैश 3 @ 17 इज इक्वल टू 59 और हमें पहले दे रखा था 18 @ 27 हैश 2 इज इक्वल टू 72। पहली बात तो हमें ये जाननी होगी, अगर 18 का अगर हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे 27 से तो 72 से बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाएगा। 18 का अगर डिवीजन करेंगे 27 से तो डेसिमल में आएगा, वो भी गलत हो जाएगा। तो एट द रेट हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो हो नहीं सकता। एट द रेट हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो हो नहीं सकता। इस बात को हमें हटा देना होगा, साइड में रख देना होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम अगर 27 को और 2 को यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो भी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे भी हमें क्या लाना होगा, अगर यहाँ पे इसे जोड़ देंगे तो दूसरा साइन हमारा नेगेटिव लाना होगा तो भी गलत हो जाएगा। अगर हम इसे घटाएंगे और यहाँ पे अगर हम इसे जोड़ेंगे तो भी हम 72 के पास नहीं जा पाएंगे। तो इसका मतलब हैश को हमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के रूप में हमें देखना होगा। हैश को हमें मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन के रूप में देखना होगा। हम अगर डिवाइड करेंगे तो अगेन डेसिमल में आ जाएगा। 27 डिवाइडेड बाई 2 तो डेसिमल फॉर्म में आएगा। हमारा तो वोल नंबर है तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। एक बार हैश को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 18 @ 27 मल्टीप्लाइड बाई 2। 27 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 54। 54 18 हमारा यहाँ पे एज इट इज़ है और यहाँ पे हमें 72 लाना है। तो हमने ध्यान से देखा 54 में अगर 18 जोड़ेंगे तो हमारा 72 आ जाएगा, यानी कि एट द रेट की जगह अगर हम प्लस का साइन ले आएंगे तो हमारा 54 जोड़ने पर 72 आंसर आ जाएगा। हमारे पास एट द रेट की जो साइन है वो हमारा किसका साइन आ चुका है, प्लस का, और हैश जो है वो आपका आ चुका है मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ पे चाहे तो आप चेक करके देख सकते हैं कि अगर 14 को हम 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 42 प्लस में 17 इज इक्वल्स टू 59। तो आप लोगों का ये कंफर्म भी हो गया। अब हमसे जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी गई थी उसमें हम पुट अगर कर देंगे तो 16 एट द रेट हमारा क्या था, एट द रेट हमारा प्लस था और 24 हैश हमारा मल्टीप्लिकेशन था। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 72 प्लस में 16 यानी कि 8 88 88 आप लोगों का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इतना सारा आप लोगों को टाइम वैसे लगेगा नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन करने में मुझे आप लोगों के टाइम लगता है, पर उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर 88 आ गया होगा। तो पूरा जोश हाई है आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट सोल्व करते हैं। ऑड वन आउट फाइंड करना है। हमने देखा कि बीच वाले सारे के सारे जितने भी फिगर है वो शेडेड है। यहाँ पे देखा तो ट्राइंगल है, फिर स्क्वायर है, फिर ट्राइंगल है, नीचे स्क्वायर स्क्वायर ट्राइंगल है। चलिए आगे देखते हैं। ट्राइंगल स्क्वायर ट्राइंगल स्क्वायर ट्राइंगल स्क्वायर, ओके। ये अपना हमारा टाइम ग्लास रेक्टेंगल, टाइम ग्लास रेक्टेंगल, टाइम ग्लास रेक्टेंगल। हमने इन दोनों जो फिगर्स हैं उनको ध्यान से देखा तो हमारा जो ट्राइंगल था, जो अनशेडेड वाला ऊपर ट्राइंगल था वो नीचे आके शेडेड हो गया और ऊपर जो शेडेड हमारा स्क्वायर था वो नीचे दो अनशेडेड रहा। तो सेम यहाँ पे रहा, रेक्टेंगल रेक्टेंगल अनशेडेड है, जो नीचे शेडेड है वो ऊपर अनशेडेड है। पर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देखा तो यहाँ पे ये दोनों रेक्टेंगल साथ साथ थे, बल्कि यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन सी बी और सी में देखा, डी में भी देखा, तो जो हमारा नीचे फिगर है यानी कि जो हमारी शेप है वो जो अनशेडेड वाली शेप से शेडेड वाली शेप अलग है। तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर
थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें बोल रहा है कि हमें वेन डायग्राम दे रखा है और उसमें बोला गया है कि नंबर ऑफ सॉक्स विच आर ओनली वाइट 2 हैं। ठीक है, तो सॉक्स क्या है, सॉक्स ये रेक्टेंगल बता रहा है, तो पूरे सॉक्स कितनी है, 15 भी है, 8 भी है, 3 भी है, 2 भी है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया था, वो सॉक्स बतानी है, वो वाली सॉक्स बतानी है जो सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाइट है, सिर्फ और सिर्फ वाइट है। वाइट कहाँ पे है, ये ट्राइंगल, ट्राइंगल और इस स्क्वायर, इस रेक्टेंगल का, इस ट्राइंगल और इस रेक्टेंगल का जो इंटरसेक्शन होगा ना, हमें वो दिखाना है। इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, 2 है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। नंबर ऑफ सॉक्स विच आर पिंक आर 8। पिंक क्या है भाई, हमारा ये वाला रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल और इस वाले जो रेक्टेंगल के बीच के कॉमन पार्ट क्या होंगे, दोनों के कॉमन पार्ट क्या होंगे, दोनों के कॉमन पार्ट हमारे क्या है भाई, 8 भी है, 3 भी है, 8 और 3, तो ये 8 हमारा गलत हो गया। नंबर ऑफ सॉक्स यहाँ पे जो कि पिंक है वो 8 नहीं, 8 प्लस में 3 इज इक्वल टू 11 है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। हमसे एक सीरीज दे रखी है, रॉन्ग नंबर सीरीज है। रॉन्ग नंबर सीरीज बहुत कम देखने को मिलती है, बट जब भी कभी आ जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी। तो हमने देखा 11 से -6 पे अगर गए, 11 से -6 पे गए तो हमारा कितना गया, ये -17 करना पड़ा। 6 से 25 तक जाने के लिए कितना करना पड़ा, माइनस हमें 19 करना पड़ा। 25 से 48 तक जाने के लिए हमें -23 करना पड़ा। 48 से -48 से -76 तक हमें जाने के लिए ये हमने करना पड़ा 28, -28 करना पड़ा। और -76 से 108 तक जाने के लिए हमें -32 करना पड़ा। हमने ध्यान से देखा कि भाई पहले 17 करा, फिर 19 करा, फिर 23 करा, तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक हुआ तो ये तो कुछ प्राइम नंबर हमारे माइनस हो रहे हैं। तो पहले हमने देखा कि 17 फिर 19, उससे 19 से नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या है, 23, 23 से नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या होता है, 29 नहीं होता, 29 होता है। यहाँ पे इन्होंने माइनस करा है 28। अगर हम -48 में से -29 करेंगे, -29 करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, ये हमारा -77 हो जाएगा। और -77 से 108 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -31 करना पड़ेगा, -31 करना पड़ेगा, जो कि आपका 17, 19, 23, 29 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है। तो ये बात भी आप लोगों की करेक्ट हो गई कि हमें माइनस में क्या करना है, नेगेटिव क्या करते हुए चलना है, प्राइम नंबर्स को माइनस करते हुए चलना था। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोगों ने देखा कि जो -28 था ना, इसकी जगह में क्या आना चाहिए था, -29, तो इसका मतलब रॉन्ग नंबर कौन सा हुआ, ये 76 वाला रॉन्ग नंबर हुआ। 76 की जगह -77 आना था, ये हमारा राइट था। क्योंकि जैसे ही अगर -77 आ जाता तो आपकी ये पूरी सीरीज एज इट इज रह जाती, क्योंकि 108 और 48 तो बिल्कुल ठीक है, बीच में 77 आना था। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, नो जी इज टी, कोई भी जी टी नहीं है। ऑल जी आर एम, सारे के सारे जी क्या है, एम है। सम जी आर एन, कुछ जी एन है, तो यहां पे ये हम बना देंगे कुछ जी एन है। सम एम आर एन, यस एब्सोल्युटली, ये जो कॉमन पार्ट है ये जी और एन के बीच में, साथ साथ एम और एन के बीच में भी कॉमन पार्ट है। सम एन आर नॉट टी, कुछ एन टी नहीं है। हाँ, जो जी के साथ कॉमन वाला पार्ट है ना, वो टी नहीं है, क्योंकि इतना हिस्सा जो कि कॉमन नहीं है वो तो टी हो सकता है, बट ये कॉमन वाला पार्ट है वो टी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वो जी का भी पार्ट है और जी का कोई भी पार्ट टी नहीं हो सकता, इसलिए ये बात भी करेक्ट है। नो टी इज जी, कोई भी टी जी नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगर एक बार कोई नो जी इज टी हो जाता है, दोनों के बीच में एक क्रॉस लग जाता है, तो ना इधर से कोई आ सकता है ना फिर इधर से कोई भी आ सकता। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों क्रॉस लग जाते हैं, तो ना तो टी जी हो सकता है ना ही जी टी हो सकता है।
तो ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन यानी कि कंक्लूजन 3 भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी जो होगा ऑल कंक्लूजन फॉलोज, ये आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। डाइस का क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डाइस। कई लोग डाइस एंड क्यूब को इग्नोर करते हुए चलते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका DSSB का ही आया हुआ है। डाइस में बोला गया है कि हमसे कि दो फेस दिखा रखे हैं एक ही डाइस के, और अपोजिट टू 7 क्या होगा, अपोजिट टू 7। तो हमने डाइस के फेस देखे 8 A एंड 7, A 8 एंड 7। जो कॉमन वाले है ना, एक A है और एक 8 है, इनको तो काट दो। ये जो कॉमन है ना, इनको काट दो। बचा क्या है, यहाँ से 7 बचा है और इस तरफ क्या बचा है, 5 बचा है। तो यही एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो 7 का अपोजिट क्या होगा, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 7 बोला हुआ है कि इंटरचेंजिंग द टू साइंस, कौन से दो साइंस को इंटरचेंज करने पर आप लोगों का यहाँ पे आंसर 61 आना चाहिए। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। अगर हम माइनस इंटू और माइनस को मल्टीप्लिकेशन से कर दें या फिर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन, तो किस तरीके से हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम ना डिवीजन वाला रूप देख लेते हैं कि भाई डिवीजन को अगर इंटरचेंज करना होगा तो क्या हम इंटरचेंज करके आंसर ला पाएंगे। तो पहले हमने देखा कि अगर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन से चेंज कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी चेक करो पहले। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ पे डिवाइड करते तो 2 डिवाइडेड बाय 3, ये तो डेसिमल में चला जाएगा, तो ये तो निगलेक्ट हो जाएगा, ये तो आना ही नहीं है आंसर, क्योंकि पहले डिवीजन करते हुए ही 2/3 हो जाएगा, फिर 36 आ जाएगा। पर यहाँ पे एक बात इंटरेस्टिंग ये हो रही है कि साफ साफ यहाँ पे हमारा डिवाइड नहीं हो रहा, बट 3 हमारा काट रहा है इसे, 3 हमारा इसे काट रहा है, तो ये 12 पे जा रहा है। पर यहाँ पे हमारा क्या रह रहा है, 8 प्लस में 1 माइनस 24 हो रहा है। तो 8 प्लस में 1 9 माइनस 24, ये तो नेगेटिव में आ रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी भी रिजेक्ट। डी ऑलरेडी ही रिजेक्ट हमने कर ही दिया था, बट इस बात का ध्यान दिया हमने कि भाई डायरेक्ट अगर डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, बट उसके साथ हमारा मल्टीप्लाई लग रहा था, तो 36 था, तो एक गैस हमने लेके देख लिया कि भाई 12 आ जाएगा, ये कट तो रहा ही है। चलिए, इससे तो बात बनी नहीं। हमने देखा एक चीज, इसी ऑप्शन को रखते हुए एक चीज देखी थी कि जब हमने यहाँ पे इतना पोर्शन सॉल्व कर लिया तो ये वैल्यू ना कुछ नेगेटिव में आ रही थी, नेगेटिव में आ रही थी। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो यहाँ पे इतनी बड़ी कोई वैल्यू नहीं है जिससे इस पोर्शन को घटा के हम 61 ला सके। तो हमें नेगेटिव वाला जो ये साइन है ना, इसे चेंज करना होगा, इसे शिफ्ट करना होगा। इसको शिफ्ट करेंगे ना तभी कुछ बात बन पाएगी। तो हम पहले जो अब नेगेटिव वाली चीज है ना, जैसे ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर बी, इनको पुट करके देखेंगे। तो पहले ऑप्शन नंबर ए को पुट करेंगे तो 8 प्लस में 1 माइनस की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई 36 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे आ जाएगा -3। तो क्या ये होगा, तो 8 प्लस में 36 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, 18 इंटू 1 18 ही रहना है, -3, तो ये आ जाएगा आपका 26 - 3। ये आपका अभी भी नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। अब हम माइनस को प्लस से यहाँ पे इंटरचेंज करके देख लेते हैं। 8 - 1 प्लस में 36 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 3, तो ये आ जाएगा आपका 18 इंटू में 3, ये आ जाएगा आपका 54 प्लस में 8 में से 1 जाएंगे तो 7। ये आप लोगों का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या अप्रोच लगाई, हमने अप्रोच लगाई कि जब हमारा जो डिजिट है माइनस है, जो हमारा नंबर है माइनस में है, वो इतना बड़ा नंबर है कि अगर हम उससे पहले और उससे पहले कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि वो और ज़्यादा बड़ा हो जिससे अगर इस नंबर को माइनस करें तो भी हम 61 के पास पहुंच सके। यहाँ पे तो बहुत छोटे छोटे नंबर है, 8 है, 1 है, तो 36 को उनसे माइनस करने पर तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू ही आएगी, नेगेटिव वैल्यू ही आएगी। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे डिवीजन को भी एज इट इज रहने देते तो भी 18 आता, तो भी हमारे पास इतनी बड़ी कोई रकम नहीं थी जो 18 को माइनस कर दे और 61 तक पहुंच सके, तो भी हमारी नेगेटिव वैल्यू आ रही थी। नेगेटिव हमें लानी नहीं थी, तो हम नेगेटिव साइन को ही इंटरचेंज करने की कोशिश करेंगे पहले। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस तरीके से करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम। रेड, पर्पल और व्हाइट
रेड, पर्पल और व्हाइट तीनों अलग अलग कलर हैं, ये एक दूसरे से कोई इनका रिलेशन नहीं है, तीनों ही अलग अलग हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वेन डायग्राम इसी तरीके से बनेगा कि 3 अलग अलग सर्कल बन जाएंगे आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर 9, किस रूल, लॉजिक और रिलेशन से ये 3 एक जैसे हैं और इन चारों में से एक अलग है, बाकी के 3 सेम हैं। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या रिलेशन बन रहा है। कोई स्क्वायर बन रहा है, ये 12 का तो बन रहा है पर 167 नहीं, 13 का बन रहा है, चलिए, पर 13 के साथ भी नहीं बन रहा है क्योंकि 67 आ रहा है। हाँ, तो यहाँ से अगर हम एक चीज़ करके देखें कि 167 में से 144 घटा के देख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 3, 23 आ जाएगा। 182 में से 159 को घटा के देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, और साथ ये भी 23 आ गया। तो इसका मतलब हम सही रास्ते पर हैं। यहाँ पे एक बार सभी को घटा के देख लेते हैं, क्या सभी में 23 आंसर आ रहा है। अगर 23 आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों का जिस भी ऑप्शन में 23 नहीं आएगा वो आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। 32 में से 9 घटाएंगे तो ये 23 आ जाएगा। 144 में से 120 घटाएंगे तो यहाँ पे 23 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 24। तो यही हमारा क्या आ गया, ऑड वन आउट आ गया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, देखते ही देखते 10 सवालों तक आ गए हैं और आधी क्लास हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन अभी तक आप लोगों का फंसा नहीं होगा। सारे आप लोग जोश के साथ एक एक क्वेश्चन को टिक करते चल रहे होंगे, सभी क्वेश्चन सही हुए होंगे। चलिए उसी के साथ इसी क्वेश्चन को भी ठीक करें। 1 2 3 4, ठीक है, अब ये शिफ्ट हो गए, इस तरफ शिफ्ट हो गए, एक और जो सेकंड था वो हमारा एट द रेट में बदल गया, यानी कि जो नीचे आ रहा है वो बदलते जा रहा है। फिर हमारा शिफ्ट हुआ तो एक भी यहाँ पे आ गया, 4 और 3। फिर हमारा शिफ्ट हुआ तो आप लोगों को ये देखना है कि पहले हमारा इस डायरेक्शन में, हमारे कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो आप लोगों का जो ये 3 था ना, ये इस जगह पे आना चाहिए था। ये कहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे शिफ्ट हो जाना चाहिए था, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, शिफ्टिंग नहीं हुई है। 3 जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे यहाँ पे इन्होंने रख दिया, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देना चाहिए था। तो यहाँ पे आप लोगों का यही हमारा रॉन्ग फिगर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा रॉन्ग फिगर। हाउ मैनी बाइक्स आर नॉट मेल, कितनी बाइक मेल नहीं है, क्योंकि हमें 3 चीजें दिखा रखी हैं यहाँ पे। हमें बता रखा है कि बाइक ये हमें बता रखा है, ये रेक्टेंगल दिखा रहा है बाइक, मेल हमारा ये ट्राइंगल दिखा रहा है, और टायर हमारा ये वाला रेक्टेंगल दिखा रहा है। तो कितनी बाइक मेल नहीं है, तो जो बाइक है ये हमारे रेक्टेंगल है, इसके अंदर मेल के अंदर जो आ रही हैं वो कौन सी हैं, वो ये हैं 6 और 3। तो कितनी बाइक हमारी मेल नहीं है, 11 और 9। कितनी बाइक मेल नहीं है, 11 और 9, 11 प्लस में 9, ये हो गई 20 बाइक ऐसी हैं जो मेल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पे मिरर इमेज बनाना है, तो मिरर इमेज हम बना देंगे। जो पास है वो पास में ही बनेगा और जो दूर है वो दूर बनेगा। मिरर आपको सच्चाई दिखाता है कि जो पास है वो पास बनता है और जो दूर है वो दूर ही रहता है। ये आप लोगों को आज के ज़माने की तरह लोगों की सच्चाई भली भांति दिखा देता है कि जो पास है वो पास है और जो दूर है वो दूर ही है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का बन जाएगा। और ये आप लोगों का यहाँ से ऐसे ऐसे और इस तरीके से बन जाएगा। ऐसे कुछ हमारी इमेज बनेगी। तो ये हमारी कौन सी इमेज बन रही है, हमारा सर्कल और ये ट्रायंगल और ये इस तरीके। देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारे में कुछ गड़बड़ आ रही है क्या, ऑप्शन नंबर ए में हमने ऑप्शन नंबर ए देखा तो हमारा लगभग सिमिलर सा ही बन रहा है सारा। ये ट्रायंगल इस तरफ फेस है, ये वाला ट्रायंगल इस तरफ फेस है, और ये दोनों हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, ये ट्रायंगल ये सर। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी को हमने क्यों रिजेक्ट करा, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं भाई। ऑप्शन नंबर बी को हमारा रिजेक्ट करने का जो कारण है, वो कारण ये है कि आप लोग ये देखिए, ये यहाँ पे ना ऐसे टेढ़ा होना चाहिए था, ये ट्रायंगल होना चाहिए था। ये वाला जो पार्ट है ना, ये इन्होंने स्क्वायर बना रखा है, ये आप लोगों का ट्रायंगल होना चाहिए था।
थोड़ा जूम इन करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आप लोगों को जो रिजेक्ट करा है वो भी रिजेक्ट क्यों करा है उसका भी मतलब पता होना चाहिए। देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना जहाँ पे ये हैंड बना हुआ है ये आपका स्क्वायर बना रखा है, जबकि होना क्या चाहिए था, ट्रायंगल शेप में होना चाहिए था, ट्रायंगुलर शेप में होना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि बाकी के भी रिजेक्ट क्यों है। बाकी के रिजेक्ट देखिए, इसमें ट्रायंगल की जो डायरेक्शन है वो गलत है, इसमें भी आप लोगों की ट्रायंगल की डायरेक्शन गलत है। और क्या गलत है इसमें, ये तो लगभग सेम सेम नहीं, देखिए इसमें ये वाला पोर्शन गलत है आप लोगों का, इसमें ये वाला पोर्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखोगे, आप लोगों देखो ये हमारा नीचे तक आ रहा है, ये ट्रायंगल के अंदर से नीचे तक आ रहा है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको भी रॉन्ग करा। ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, मिरर इमेज पीस ऑफ पेपर को फोल्ड करा गया है, तो हमारा ये इस तरीके से बन जाएगा, ऊपर नीचे, डायरेक्ट ऊपर होने चाहिए, ये साइड में है इसलिए हटा दिए, ये भी साइड में है ये सर्कल, ये भी हटा दो। ये तो इन्होंने डायमंड जो शेप है यही आपकी लेटा दी है, ये भी रिजेक्ट हो गया। ये आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है जब पेपर को खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि कितने शटल बैट हैं। शटल यहाँ पे हमारा ये स्क्वायर दिखा रहा है और बैट ये हमारा सर्कल दिखा रहा है, तो सर्कल और ये रेक्टेंगल या फिर ये स्क्वायर है, सर्कल और ये स्क्वायर के बीच के जितने इंटरसेक्शन है ये क्या है, ये 3 और ये 6, ये सर्कल के अंदर भी आ रहे हैं, इस सर्कल में भी आ रहे हैं और इस स्क्वायर में भी आ रहे हैं, तो 3 प्लस में 6, ये कितने, 9 हमारे शटल रेक्टेंगल हैं, 9 हमारे शटल रेक्टेंगल है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों को देखिए फिगर बनानी है। यहाँ पे आप लोग इससे इन तीनों को देखोगे, पहले इन तीनों को देखा तो ये जो शेडेड पार्ट हमारा शेडेड सर्कल और अनशेडेड सर्कल ऊपर है, फिर ये स्लांट हो जाते हैं यानी कि वर्टिकल हो जाते हैं और शेडेड नीचे आ जाता है, तो ये भी हमारा क्या क्लॉकवाइज चल रहा है। तो अब इससे पहले जाएंगे, इससे जस्ट पहले जाएंगे, तो इस वाले में, इस वाले को अगर हम क्लॉकवाइज चलाएंगे तो हमारा कैसे चलेगा, ये शेडेड ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे होगा, और ऊपर की एरोज को अगर नोटिस करोगे तो एरोज की डायरेक्शन सेम है, बट एक बार ऊपर अनशेडेड हो जाता है, अगली बार शेडेड हो जाता है। तो यहाँ पे अगर ये अनशेडेड है तो इससे पहले क्या होगा, ऊपर शेडेड वाला होगा और नीचे आपका अनशेडेड रह जाएगा। तो ऐसा कौन सा है आप लोगों का, ऐसा है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट आपको फाइंड करना है, ट्राइंगल रेक्टेंगल सर्कल, ट्राइंगल सर्कल रेक्टेंगल, रेक्टेंगल सर्कल ट्राइंगल, और यहाँ पे आपका ट्राइंगल ट्राइंगल सर्कल, यानी कि यहाँ पे सब में 3-3 इमेज है, 3-3 शेप है, तो ये तो तीनों एक जैसे हैं और ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर इन अ गिवन फिगर। क्वाड्रिलेटरल क्या होती हैं, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, यानी कि 4 आपकी यहाँ पे भुजाएं होती हैं, ठीक है, साइड्स होती है, 4 साइड्स वाली इनक्लोज्ड फिगर को रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, तो उस हिसाब से ट्रेपीजियम भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है वो, बट उसकी इनक्लोज्ड फिगर होनी चाहिए और उसकी 4 साइड होनी चाहिए, वो आप लोगों की 4 साइड होनी चाहिए, बस कोई भी साइड होनी चाहिए। तो जैसे एक साइड, एक रेक्टेंगल हमारा ये बन रहा है, एक हमारा ये बन रहा है, इस तरीके से आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर क्वाड्रिलेटरल फाइंड करने हैं, सॉरी रेक्टेंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल पार्ट ही है उसका, क्योंकि वो भी एक इंक्लोज फिगर है 4 साइड्स वाली। अब आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, और इस क्वेश्चन के होमवर्क देने के पीछे एक कारण है, क्योंकि काउंटिंग फिगर्स वाला जो चैप्टर है वो बहुत सारे लोग ना निगलेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन ऐसे देखे जाते हैं DSSB में जो काउंटिंग ऑफ फिगर्स पे क्वेश्चन आता है। ये आप लोगों का DSSB में ही पूछा गया क्वेश्चन है। मैं आज यहाँ पे चेक करना चाहूँगा कि कितने हमारे साथी ऐसे हैं जिनको काउंटिंग ऑफ फिगर्स एग्जैक्टली बिल्कुल सही आती है। तो आप लोगों को क्या करना है, जितने भी हमारे फाइटर्स ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप सभी को इसका आंसर निकालना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिसका भी करेक्ट आंसर होगा उसे मैं यहाँ पे लाइक कर दूंगा और जिसका रॉन्ग होगा उसे बताऊंगा, और जिन जिन लोगों का रॉन्ग होगा उन्हें मैं बताऊंगा कि आप लोगों को जाके प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है,
इन काउंटिंग ऑफ फिगर्स की, या फिर बिना बताए भी आप लोगों को समझ में आ जाएगी ये बात। अगर आप लोगों में से मेजॉरिटी का आंसर गलत आएगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अगर नहीं आएगा, लगभग सभी का सही आ गया तो वेल एंड गुड, फिर तो हमारी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क है, प्लीज इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 19, ऑल एक्स आर एफ, सारे के सारे जो एक्स हैं वो क्या हैं, एफ हैं। ऑल एम आर सी, सम सी आर एक्स, तो एक बार सम सी आर एक्स ये बना लो आप, सम सी आर एक्स, और अब बना लो ऑल एम आर सी। तो एक मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर हम इसे थोड़ा बड़ा बना लेंगे, सी को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये हो गया सी, सम सी आर एक्स, ये कॉमन पार्ट हो गया। एंड ऑल एम आर सी, तो यहाँ पे हम बना लेंगे एम को, ऑल एम आर सी। सम एक्स आर सी, जी बिल्कुल, ये जो शेडेड पार्ट है एक्स और सी के बीच में, तो पहला कंक्लूजन तो करेक्ट हो गया। सम एम आर एक्स, कुछ एम और एक्स के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं, ये गलत हो गया। सम एफ आर सी, एफ और सी के बीच में तो ये शेडेड पार्ट है ना, बिल्कुल सही है। तो आप लोगों का जो कंक्लूजन सही हुआ है वो पहला और तीसरा सही हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। बोथ कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलोज हो गया आप लोगों का। बेस्ड ऑन गिवन वेन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखिए वेन डायग्राम के 3-4 क्वेश्चन आ गए हैं इस पूरे आप लोगों के 20 क्वेश्चंस के सेट में। ये एग्जैक्ट 20 क्वेश्चन एग्जाम में से उठाए गए क्वेश्चन है DSSB के। तो इसी तरीके का आपका पेपर सेट बन के आएगा, आप लोगों को मजा आ जाएगा जब आप 20 क्वेश्चन 10 से 12 मिनट में आप लोग एग्जाम में अटेम्प्ट करके आगे बढ़ोगे। तो देखिए नंबर ऑफ, यहाँ पे बोला गया कि टोटल नंबर ऑफ कर्टेन्स आर 23। पहले कर्टेन्स देखो, कर्टेन कितने हैं, 3, 4, 11 और 5। तो 3 और 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 11 23। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। नंबर ऑफ बाइक्स विच आर नॉट कर्टेन इज 25। यहाँ पे कैच क्या है, नॉट। तो बाइक कौन कौन सी है, 16, 9, 4 और 11। ये पूरे सर्कल के अंदर जितनी भी आएंगी ना, जितने भी नंबर आए हुए हैं वो सारी की सारी बाइक है। वो 16 भी है, वो 9 भी है, वो 4 भी है और 11 भी है। पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें वो फाइंड करनी है जो कर्टन्स नहीं है। तो यानी कि जिन्हें हम निगलेक्ट करने वाले हैं वो क्या है, हम 4 को हटा देंगे, 11 को हटा देंगे। हम सिर्फ और सिर्फ किन को जोड़ने वाले हैं, 16 को और 9 को। तो 16 प्लस में 9 कितना होता है, 25। यानी कि ये बात भी सही है आप लोगों की कि जितनी बाइक्स हैं जो कि कर्टन्स नहीं है वो आपकी क्या है, 25 है। दोनों ही आपके जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। कैसे लगे आप लोगों को ये 20 क्वेश्चन? उम्मीद करता हूँ मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता जो क्वेश्चन आप लोगों का फंसा होगा। फिर भी अगर कोई एक आध क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि आप एक प्रिपरेशन मोड में हो, और प्रिपरेशन मोड में आप लोगों की गलतियां होनी लाजमी हैं। तो एग्ज़ाम में गलती ना हो तभी तो हम ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ थम्स अप करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं इनको कंटिन्यू कर सकूं, और आप लोगों को जितना ज़्यादा जोश, जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उतनी ही ज़्यादा क्लासेस होंगी। ये एक फैक्ट है कि जितना ज़्यादा आप लोगों का साथ मिलेगा, जितनी ज़्यादा आप देखेंगे, जितना ज़्यादा इसे शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि उसी के एक ये मीडियम है। इससे कोई यूँ कहें कि मॉनेटरी बेसिस पे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा कि अगर आप मान लो 2 कमेंट भी कर दोगे या फिर एक बार लाइक कर दोगे, उससे कोई पैसे नहीं बनते या फिर कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता है मेरा। बट मेरे को ये पता चल जाता है कि आप लोगों तक वो बात बिल्कुल सही पहुंच रही है, जिस चीज़ को आप देख रहे थे कि एग्ज़ाम से पहले कुछ तैयारी हो जाए, तो वो बात मैं पहुंचाने में आप लोगों के लिए पूरी कोशिश कर पा रहा हूं, और वो सही तरीके से कोशिश कर पा रहा हूं। तो प्लीज़ जैसा भी आप लोगों को लगे, अच्छा लगे बुरा लगे, तो ज़रूर बताना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों का साथ ऐसे ही मिलेगा तो और ज़्यादा क्लासेस लाऊंगा मैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।